हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 34 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां पर टियान कॉन्ग चेनमिंग के ऊपर बॉम्ब रख के आग लगा देता है उस घर को। तभी वहां पर डैनियल पहुंचता है और वो चेनमिंग को बचा लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि टियान कॉन्ग के मेंबर जिसकी डैनियल से लड़ाई हुई रहती है वो टियान कॉन्ग के पास आता है और बोलता है कि बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि डैनियल मेरे पीछे होगा और डैनियल को पता चल जाएगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। आगे से मैं ऐसी कभी भी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो टियान कॉन्ग बोलता है मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि अब से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे। और फिर टियान कॉन्ग उसे गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने सारे मेंबर्स को बोलता है अब तुम सब कोई सुन लो, जो भी मेरे अंडर काम करोगे उसे बहुत ही स्ट्रांग और चालाक रहना पड़ेगा वरना उसकी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेन बायो अपने मेंबर्स लोग को बोलता है कि मैं आज से बॉस के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। तो पी5 उसे रोकती है और बोलती है कि अभी मत जाओ, तुम अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो। तो चेन बायो बोलता है कि मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक हूँ। और फिर चेन बायो पी5 को किस करता है, बट वो जैसे ही पी5 को किस करने जाता है तभी वहां पर पीनट आती है और वो ये चीज देख लेती है। उसके बाद वो उन दोनों को इस हालत में देख के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनी चेनमिंग को लेकर के एक सीक्रेट घर में रख देता है और डॉक्टर बोलता है कि अभी इसकी हालत ठीक है। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है डॉक्टर को कि आप प्लीज ये बातें सीक्रेट रखिएगा और किसी को भी मत बताइएगा कि चेनमिंग अभी ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है कि डैनियल तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर चेन बायो बोलता है डैनियल को कि टियान कॉन्ग ने इसे इतना क्यों मारा। तो डैनियल बोलता है क्योंकि वो चेनमिंग को पूरी तरह जान से मारना चाहता था और व्हाइट टाइगर गैंग को अपने नाम करना चाहता है इसलिए। तो चेन बायो बोलता है कि बट उसे तो पता है कि ब्लैक बुक हमारे पास है, फिर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई चेनमिंग को इतना हर्ट करने की। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है क्योंकि मेरे डैड उसे सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। अभी रहने दो, अभी उसे अपनी जीत की खुशी मनाने दो, मैं भी उसे कुछ दिन में धोखा किस तरह से दिया जाता है उसका मजा चखाऊंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान कॉन्ग कुछ वीडियो दिखाता है डैनियल के डैड को और बोलता है कि आप ये वीडियो देख लीजिए, यही सबूत है कि डैनियल ने ही चेनमिंग को किडनैप किया है क्योंकि जिस दिन चेनमिंग का किडनैप हुआ उस दिन डैनियल चेनमिंग को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था और उस दिन लकीली मेरे पास चेनमिंग की फोन थी तो मुझे उस दिन कॉल लिस्ट से पता चल गई थी कि लास्ट डैनियल ने उसे कॉल किया था। डैनियल के डैड के जो मेंबर्स लोग बोलते हैं तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि डैनियल ने चेनमिंग को मार दिया है। तो टियान कॉन्ग बोलता है कि हाँ आप ऐसा समझ सकते हैं। तभी यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं अगर सच में डैनियल ने चेनमिंग को किडनैप किया है तो तुम लोग उसका चिंता मत करो, मैं इस चीज को खुद ही संभाल लूंगा। तो यहाँ पर डैनियल के डैड के मेंबर्स लोग बोलते हैं कि अभी चेनमिंग भी गायब है और चेनमिंग का भाई की भी अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर बने और हमारा मेंबर भी अभी कंप्लीट नहीं है, तो हम अपने बिजनेस की बात को अभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तभी दूसरा मेंबर बोलता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे गैंग से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो डैनियल के डैड बोलते हैं अभी कुछ दिनों के लिए हमें व्हाइट टाइगर गैंग में से किसी एक को लीडर बनाना ही पड़ेगा जो लीडरशिप पोजीशन के लिए सूटेबल होगा। तो यहाँ पर डैनियल के डैड टियान कॉन्ग का नाम लेते और बोलते हैं कि टियान कॉन्ग आज से तुम व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर हो और फिर सभी को इसके लीडरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल के डैड टियान कॉन्ग से बात करने आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सच में व्हाइट टाइगर गैंग का खून रहता तो आज के डेट में व्हाइट टाइगर गैंग सबसे डरावना गैंग होता, सभी कोई इस गैंग से डरते। तो टियान कॉन्ग बोलता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तभी डैनियल के डैड बोलते हैं कि मैं अपने बेटे डैनियल को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो अपने बेस्ट फ्रेंड का मर्डर कभी भी नहीं करेगा और तुमने जानबूझ करके डैनियल के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने चेनमिंग को किडनैप किया है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे इस बात पे एग्री नहीं कर रहा हूँ, तुमने जो भी किया तुमने बहुत चालाकी से किया, इसलिए मैं तुम्हें व्हाइट टाइगर गैंग के लिए बहुत ही सूटेबल मानता हूँ। व्हाइट टाइगर गैंग को तुम्हारे जैसे ही स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, बट तुम एक बात याद रखना कि फ्यूचर में जरूर डैनियल गोल्डन ड्रैगन
बोटैन का लीडर बनकर ही रहेगा, और तब तुमने अगर डैनियल की इमेज बर्बाद करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल ग्रेवयार्ड पहुंचता है बोटैन के पास। यहाँ पर चेन बायो बोलता है कि बॉस आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। तो डैनियल बोलता है कि बट बोटैन ने मुझे सच क्यों नहीं बताया। तो चेन बायो बोलता है कि क्योंकि बोटैन को पता होगा कि अगर वो आपको सच बता देगी तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो मर जाएगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है कि बोटैन एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी और वो चाहती थी कि मैं भी स्ट्रांग बनूं। तो चेन बायो बोलता है इसलिए बॉस आपको अभी थोड़ा सा स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ही एक हो जो चेनमिंग के हेल्प कर सकते हो और टियान कॉन्ग से उसे सेफ रख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि चेन बायो बोलता है कि बॉस मुझे लगता है चेनमिंग का ख्याल रखने के लिए हमें नर्स नहीं रखना चाहिए, वरना चेनमिंग की सीक्रेट रिवील हो सकती है। तो डैनियल बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने एक पर्सन का नाम सोच लिया है जो चेनमिंग का टेक केयर करने के लिए बहुत ही सुटेबल होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर पी5 फा की नॉवेल पढ़कर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फा आती है और उसे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या मेरा नॉवेल तुम्हें इतना ज्यादा इमोशनल लगा। तो पी5 बोलती है कि जो भी सच्चा प्यार करते हैं उन्हें हमेशा बिछड़ना क्यों पड़ता है। तो फा बोलती है कि पी5 क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है तभी तुम इतना सेंसिटिव लग रही हो। पी5 बोलती है कि हाँ थोड़ा सा हुआ है। फा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि कौन है वो, मुझे नाम बताओ, क्या वो चेन बायो है। तो पी5 बोलती है कि हाँ सबने चेन बायो को एक रूट साइड में देखा है, बट मैंने उसका स्वीट साइड भी देखा है, वो बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पर फा की जो फ्रेंड लोग रहती है जो उससे जलती है वो लोग ये बात सुन लेती है और वो बोलती है अपनी दूसरी फ्रेंड को कि देखिए सबका बॉयफ्रेंड है, बस आपका ही बॉयफ्रेंड नहीं है। आप तो इतनी सुंदर हो, इतनी जवान हो, ऊपर से आपके पास पैसा भी है, फिर भी आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है। ये कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है तो वो जल जाती है पी5 से। उसके बाद यहाँ पर फा बोलती है कि क्या तुम्हारा जो लव स्टोरी है वो मैं अपने नॉवेल में लिख सकती हूँ। तो पी5 बोलती है कि हाँ हाँ मुझे भी अपने नॉवेल में इंक्लूड करना, और फिर दोनों बहुत खुश हो जाती है। तभी फा के ऑफिस में डैनियल आता है तो पीनच बोलती है कि डैनियल चलो बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और वो फा को बोलती है कि फा तुम भी जल्दी से बॉस के केबिन में आ जाओ क्योंकि डैनियल तुमसे कुछ बात करना चाहता है। यहाँ पर फा आती है अपने बॉस के केबिन में। यहाँ पर डैनियल फा के बॉस से बोलता है मैं फा को थोड़े दिन के लिए अपने साथ काम कराना चाहता हूँ। तो फा बोलती है कि काम, कैसा काम। तो डैनियल बोलता है कि फा तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो गई, क्या तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहती। तो फा बोलती है नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। उसके बाद डैनियल बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि फा थोड़े दिन मेरे साथ काम करे क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और फिर वो फा के बॉस को बोलता है कि जब तक फा मेरे साथ काम करेगी आपको फा को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, बट हाँ एक कंडीशन है कि अगर मेरा काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद फा इस ऑफिस में आ जाएगी तो आपको उसे लेना पड़ेगा और वो पहले की तरह ही यहाँ पर फिर काम करने लगेगी। फा का बॉस बोलता है कि अरे ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फा तुम अपने नॉवेल की जो स्टोरी है वो तुम टाइम टू टाइम लिखते रहना और मुझे अपडेट करते रहना, बस इतना मेरे लिए काफी है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेन बायो बोलता है कि बॉस आपका जो ड्राइवर था उसके पत्नी को मैंने गिफ्ट भेज दिया है और सारे सामान भी भेज दिए हैं। तो डैनियल बोलता है कि चेन बायो तुमने ये बहुत अच्छा किया, हमारे मेंबर के जो भी फैमिली है वो हमारे ही फैमिली तो है। तभी पी5 को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसे लगता है कि चेन बायो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है और वो डैनियल से इसी बारे में बात कर रहा है। तभी यहाँ पर पी5 से जलने वाली उसकी फ्रेंड लोग आती है और उसको चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि प्यार करने से पहले थोड़ा सोच तो लेना चाहिए था ना कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है जो हांगकांग में है। अब मान लो उसकी वाइफ और बेटा अगर आ करके ऑफिस में तुम्हें एक थप्पड़ लगा दे तो तुम क्या करोगी। और फिर वो लोग दोनों हंसने लग जाती है और पी5 का मजाक उड़ाती है। तो पी5 बोलती है ज्यादा हंसने की कोशिश मत करो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसकी कोई वाइफ नहीं है और उसका कोई सन नहीं है। यहाँ पर चेन बायो बात करता है अपने ड्राइवर से कि अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना और वाइफ का भी। तो फिर से पी5 को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे लगता है कि ये बातें सच है और फिर वो ये सुनकर के रोने लगती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।